नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे खबरों की। दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है, वैसे ही दिल्ली सरकार लॉकडाउन में ढील दे रही है। दिल्ली सरकार ने अनलॉक पर एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कई चीजों में ढील दी है। दिल्ली में अब सोमवार से 50% क्षमता के साथ मेट्रो सेवा चालू की जाएगी। साथ ही राज्य में ऑड इवन फॉर्मूले से बाजार और मॉल खुलेंगे और वहीं सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के 100% ऑफिसर काम करेंगे। प्राइवेट ऑफिस 50% मैन पावर के साथ खुल सकेंगे और अब स्टैंड अलोन शॉप हर रोज खुलेंगी। वहीं सीएम ने कहा है कि अगले हफ्ते कोरोना के हालात देखकर उसके मुताबिक और रियायत दी जाएगी। तो अब अनलॉक पर एक कदम और दिल्ली सरकार अब आगे बढ़ी है और ये कहा जा रहा है कि अब मेट्रो 50% क्षमता के साथ खुलेंगी। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। 50% क्षमता के साथ मेट्रो सेवा चालू की जाएगी। लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से। जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है और ई कॉमर्स के ज़रिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी लाइव जुड़ गए हैं। चिराग, अब एक जिस तरह से देखा जाए कोरोना के लगातार केसेस कम हो रहे हैं दिल्ली में, तो अब लगभग चीजें अनलॉक होना शुरू हो गई हैं और इसी अनलॉक में केजरीवाल सरकार एक कदम और आगे बढ़ी है। आपसे समझना चाहेंगे अब क्या कुछ खुलेगा और क्या कुछ अभी भी बंद रहेगा। देखिए, ये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कर ही दिया है कि क्या क्या खुलेगा। मेट्रो जो है वो 50% कैपेसिटी के साथ चल सकेगी। प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो 50% स्टाफ आएगा वहाँ पर। गवर्नमेंट कंपनीज में भी ग्रुप ए के जो है वो कर्मचारी 100% आएंगे, बाकी जो है वो एचओडीज डिसाइड करेंगे। एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि अभी तक अनलॉक था, 7 दिन जो है वो 7 जून तक है। इसके बाद अचानक एकाएक ऐसा अनलॉक हम देखेंगे दिल्ली वासी, जहां पर जो सड़कों पर ट्रैफिक कम होता था, एकाएक ट्रैफिक बढ़ेगा क्योंकि सारे जब ये ऑफिसेस खुलेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसेस खुलेंगे, वर्क फ्रॉम होम जो है उसका कल्चर थोड़ा है अभी, लेकिन ऐसे में तमाम जो व्हीकल्स हैं वो सड़कों पर आएंगे। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी जो एक तरह से चैलेंज होगा सरकार के लिए, लोगों के लिए। अप्रैल में हमने देखा किस तरह से दिल्ली में सबसे ज़्यादा मौतें हुई। अब मई में भी लॉकडाउन रखा गया और ऐसे में अब जून शुरू हुआ और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ट्रेंड रहता है केसेस का। अभी तक तो 500 केसेस आ रहे हैं, 1% से नीचे पॉजिटिविटी रेट आ रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि एक हफ्ते में एकदम सिचुएशन पलट जाए और फिर जो है वो मारामारी हो जाए। ये सिचुएशन ना हो, इस पर मॉनिटरिंग रहेगी सरकार की और बहुत ही गंभीरता के साथ रहेगी। लोग ऑब्वियसली कई लोग ऐसे हैं जो डरे हुए हैं, जिस तरह से ये घटना हुई, जिस तरह से कोविड फैला, जिस तरह से हमने ये देखा कि एडमिशन्स नहीं हुए, मेडिसिन नहीं मिली,
लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऑक्सीजन नहीं थी, कई लोगों की ऑक्सीजन की वजह से मौत हो गई। तो ये मंजर तो कभी देखा नहीं राजधानी ने, लेकिन अब देखना पड़ा। तो ऐसे में ये परिस्थिति दोबारा ना आए, लोग खुद भी इतने डरे हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये प्राइम ड्यूटी उनकी भी बनती है कि तमाम जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी रखें और सैनिटाइज़र या जो भी हाथ धोते रहें लगातार। लेकिन सवाल यही है कि जो ट्रेंड होगा 1 हफ्ते का, अगर लोग ये सोच रहे हो कि सरकार ने खोल दिया है और बिल्कुल वो कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए तमाम चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन अगर केसेस दोबारा बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से 1 हफ्ते के बाद दोबारा से फुली लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। ये भी सरकार ने एक तरह से जो सरकार के अधिकारी हैं, तमाम जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो खुद पॉलिटिशियंस हैं, वो तमाम ये भी सेंस में सोच रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़े चैलेंज होगा कि जो केसेस हैं, जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़े नहीं, क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो ये एक तरह से कहा जाए दिल्ली के लिए खतरनाक होगा और ऐसे में सरकार जो है अपने डिसीजन पलट भी सकती है। लेकिन अब चिराग, यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे से दिल्ली अनलॉक होना शुरू हो गई है। अब जनता को सरकार के साथ की जरूरत है, एक साथ मिलकर चलने की जरूरत है कि अगर यहाँ पर जो जनता की तरफ से ढील नहीं दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कोरोना औसत तक नहीं फैलेगा। एक बार फिर से मास्क, अगर आप घर से निकल रहे हैं तो मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करिए और जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनका पालन जरूरी है अब जनता के लिए करना, क्योंकि अनलॉक हो रही है चीजें, तो अब सावधानी ज्यादा बरतना जरूरी है। देखिए, ये तो अनलॉक चाहे ना भी हो तो भी सावधानी बरतना तो जरूरी है ही, और ये हमने आज से नहीं सीखा है, हमने 2020 से ही सीख लिया था, जब लगातार ये केसेस फैल रहे थे, जब कोरोना पीक पर था। तो अब ये सिचुएशन हुई कि अप्रैल में हमने जो देखा वो पहले पिछली बार के लॉकडाउन में नहीं देखा है। अप्रैल में हमने देखा किस तरह से राजधानी में सबसे ज्यादा मौत हुई, तमाम अगर स्टेट्स की बात करें, यूटीज की बात करें, तो ऑब्वियसली ये डाटा डराता है। इसी वजह से जो है ये तमाम कवायदे अब शुरू हुई हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि जो भी कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा उसकी जीवन जो है वो खतरे में रहेगा और वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होगा। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जैसे मार्केट्स हैं उनको ऑड इवन नंबर पर खोला जाएगा। मार्केट्स हम जैसे ही खोलेंगे तो जाहिर सी बात है क्राउड बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने ये भी मुश्किलें हैं। बिल्कुल है मुश्किल, क्योंकि जो इवन ऑड का जो सिस्टम चालू होगा, जब एक दुकान खुलेगी दूसरी नहीं खुलेगी, और ये RWA डिसाइड करेंगे, ये मार्केट एसोसिएशंस खुद डिसाइड करेंगे कि जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी है उनको अगर एग्जेम्प्ट कर दिया जाए तो जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज से है वो ऑड इवन के बेसिस पर खुलेगी। और ऐसे में ये सिचुएशन जो है वहाँ ऑब्वियसली वो दुकान खोलकर ऐसे तो बैठेंगे नहीं। अब जब दुकान खुलेगी तो लोग बाहर निकलेंगे। देखना यही होगा कि जो अनलॉक की प्रक्रिया है, ये तमाम चीजें तो खोली गई है, लेकिन ये किसके लिए खोली जा रही है? ये आम लोगों के लिए खोली जा रही है कि वो दुकान पर जाएं, परचेजिंग करें और अपने घर आएं, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ जो रियायत दी जा रही है, अगर ये इसको इस सेंस में सोचा जाए कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए रियायत है कि दुकानें खुल रही हैं, मेट्रो खुल रही हैं, ऑफिसेज खुल रहे हैं, तो ऑफिसेज में कौन जाएंगे? लोग जाएंगे। मेट्रो में कौन सवार होंगे? लोग सवार होंगे। दुकानों में कौन जाएंगे? लोग जाएंगे। तो यानी साफ है कि वो सारी परिस्थितियां ऐसी होंगी कि लोग सड़कों पर आएंगे, और ये तस्वीर जो है 1.5 महीने बाद अब राजधानी में दिखेगी, जब क्राउड भी होगा, रश भी होगा। तो ऐसे में चुनौती भी बहुत है सरकार के सामने, और खुद बचना है कोविड से, ये हमारी भी चुनौती है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।